आइए देखें जरा क्वेश्चन यहाँ पर। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पे क्वेश्चंस ना और थोड़ा सा टिल्ट और बदल जाता है। क्या हुआ? बड़ा हैरानी से देख रहा है। किसका है वो? अच्छा, गुड। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से यहाँ पर। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन हियर। चलें देखिए जरा। आइए, हमारे पास लिख रहा है क्या? एक्स एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। ठीक है, कौन सी रेशो में पार्टनर्स थे? 5:3:2 की रेशो में थे। देयर नेट प्रॉफिट देयर नेट प्रॉफिट वॉज देयर नेट प्रॉफिट वॉज रुपीज 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितना था इनका? 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। दोज वर ऑनलाइन, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, वो विजिबल है तुम लोगों को या नहीं है, ये बता दो मुझे एक बार। यस सर। ठीक है जी। यस सर। जो नेट प्रॉफिट था कितना था उसका, वो इन लोगों ने नेट प्रॉफिट को, देयर नेट प्रॉफिट वॉज रुपीज 6 लाख, ऐसा करके। ठीक है। अब आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एस, इंटरेस्ट ऑन ए नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल रुपीज 50,000, एंड आफ्टर सैलरी टू वाई रुपीज 30,000, बट बिफोर मेकिंग बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum. Capitals of X, Y, and Z on 01/04/24 were of rupees 5 lakh, 3 lakh, and 2 lakh respectively. Uh, respectively respectively का मतलब जानते हैं ना? इन ऑर्डर ऑफ व्हाट सीक्वेंस, इस तरह से चलना है, रेस्पेक्टिवली। आगे बोलेंगे नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। ड्राइंग्स एक्स की 50,000, वाई की इन गुड्स वाई की क्या है? इन गुड्स रुपीज 30,000 की। ठीक है। और जेड की रुपीज 70,000 रुपीज 70,000 अगेंस्ट, नहीं छोड़ो, अगेंस्ट कैपिटल का कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। अभी ड्राइंग्स जो है हम सबकी एक्स वाई जेड की लिख देते हैं आपके सामने। ड्राइंग्स जो है एक्स की आपकी 50,000 है, वाई की 40,000 है, और जेड की 30,000 है, ऐसे करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम है। और जो कि ये क्या चीजें हैं आपकी सारी की सारी, ये ड्राइंग्स हैं।
एक्स वाई जेड की ड्राइंग्स आपके पास गिवन है। थ्री नंबर थ्री में हमने लिखा क्या, सैलरी रुपीज 40,000 ईच टू टू एक्स एंड जेड पर एनम, ये लिख दिया। नंबर चार, कमीशन टू एक्स रुपीज 50,000, वाई को है कितना, 120% ऑफ एक्सिस कमीशन, ठीक है। और जेड का जो कमीशन है वो है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर आईओसी एंड सच कमीशन, ऐसे लिखा। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। एक्स का कमीशन पूरा कितना, 50,000, वाई का 120% ऑफ एक्स कमीशन, जेड का कमीशन जो होगा वो होगा नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10/110। हाँ जी बेटा, अब वो मैं क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, अभी तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक। और नंबर पांच, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, divisible profit, 10% of the divisible profit to be to be transferred transferred to reserves। ये आपका क्वेश्चन है, 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सिर्फ इतना लिखना है आपने, और आपको करना क्या है यहाँ पर, अब मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपको क्या बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या है, फिक्स्ड मेथड, क्या है ब्रैकेट में, फिक्स्ड मेथड। दो चीजें करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन से मेथड से भाई, फिक्स मेथड से बनाना है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नोट करिए, और आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, ठीक है। तो बना के दिखाएंगे, और साथ साथ क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करिए। आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो जाएगा, दैट मस्ट बी आफ्टर ऑल द चार्जेस बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये हुआ, उस प्रॉफिट की फिगर में से चार्जेस तो माइनस होने चाहिए, लेकिन कोई अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। क्योंकि सही सीक्वेंस क्या होता है, रिद्धिमा सुनिए, सही सीक्वेंस ये होता है कि पहले आप क्या करेंगे, सारे चार्जेस माइनस कर लेंगे, और फिर पहले बाहर वालों को दीजिए। चार्जेस मतलब आउटसाइड पेमेंट, और अप्रोप्रिएशन मतलब घर वालों का, मतलब पार्टनर से रिलेटेड। पहले आपको चार्जेस माइनस करने हैं, फिर अप्रोप्रिएशन है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, अप्रोप्रिएशन करने से पहले आपने क्या कर दिया, मतलब चार्जेस वगैरह जो करने थे कर दिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको अप्रोप्रिएशन माइनस करने थे, उससे पहले ही आपने माइनस कर दिए। आफ्टर, देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा, देखिए क्वेश्चन ने क्या लिखा, इधर देखिए। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कहता है क्या, कि नेट प्रॉफिट जो आपका है, नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये वाला, इट वाज 6 लाख। लेकिन 6 लाख क्या, आफ्टर, आफ्टर क्या, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल एंड सैलरी टू वाई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक्स की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाने चाहिए, तो अप्रोप्रिएशन में जाने चाहिए थे। लेकिन आपने ऑलरेडी माइनस कर दिए। पहले क्या करूंगा मैं, इसको एड बैक करूंगा, क्या करूंगा, इनको एड बैक। मतलब इट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। यानी कि अब मैं जब इस जगह पे जाऊंगा यहाँ पर, तो मेरा क्या होगा, मेरा होगा नेट प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 6 लाख, 6 लाख। प्लस क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा किसका, इंटरेस्ट ऑन किसकी कैपिटल, एक्सिस कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल बताइए, 50,000, वो ऐड करूंगा। और प्लस क्या करूंगा बताइए, सैलरी टू किसको, सैलरी टू किसको,
बाई कितने की? 30,000 की। ऐसे। तो बताइए 6,80,000, व्हाट इज माई प्रॉफिट फिगर? 6,80,000। वो आप बोलेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? अब कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन। पहले समझिए कि अगर मैं 680 कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन ने बोला है ना शायद। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक चीज क्या बोला है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बोलता है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ, रिजर्व, तो बच्चा क्या करता? 6 लाख का नेट प्रॉफिट उठाता, उसका 10% 60,000 कहाँ डाल देता? रिजर्व में। हो गई गलती। अरे आपका नेट प्रॉफिट तो कितना, 680 है। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें से चार्जेस माइनस हो, अप्रोप्रिएशन माइनस ना हो। लेकिन आपका नेट प्रॉफिट क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल, आफ्टर वाइज सैलरी। यानी कि आपने नेट प्रॉफिट में से जबरदस्ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी पहले ही माइनस कर दी। बंदा बोलता है एक्स पे मुझे अभी दे दो, वाई का था मुझे, हमने कहा ले लो। आप चाहे पहले पे दे दें, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी किस जगह पे होनी है? अप्रोप्रिएशन में होनी है। इसीलिए जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो जो नेट प्रॉफिट की फिगर 6 लाख है, जो कि आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, उसे बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्या करेंगे उसको? बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अब आप बोलेंगे ये सब क्या हो रहा है? तो आप अपने नोट्स खोलिए जरा एक बार। अपने नोट्स खोल लीजिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा था। जस्ट ओपन अप द नोट्स एक बार जल्दी से। मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली शीट खोलिएगा जरा। पेज नंबर 1 है बेटा, सब पेज नंबर 1 खोल लेंगे, सबके पास शीट है वो। पेज नंबर 1 देखिए यहाँ पर। ऑनलाइन में आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 1? कैन यू सी दिस? दिख रहा है? पेज नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखा है? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो हमने क्या किया? और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, तो पहले क्या करेंगे? उसे बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। और जब वो बिफोर अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया? ये जो इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल और सैलरी टू वाई एड बैक करा, ऐसा करने से जो हमारा प्रॉफिट की फिगर आई वो क्या हो गई? बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बट आफ्टर चार्जेस है। बिल्कुल बाद में लगते हैं। और वो कहीं और नहीं लगेंगे, सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लगेंगे। लेकिन आपने पहले कर दिया था उसको, इसीलिए आपने क्या कर दिया? उनको ऐड बैक करके अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। अब अब आप क्वेश्चन के अंदर, क्या इज इट क्लियर? रजत तुम्हें क्लियर है? इधर से तेजस, इधर ओके? तुम्हें पता चला क्या हुआ? नहीं, प्रॉफिट में से चार्जेस माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होने चाहिए। अगर हो रखे हैं माइनस, तो पहले उन्हें ऐड बैक करो। ऐड बैक कर दिया, बोलिए। नहीं, फिर तो नहीं करते। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैंने शुरू शुरू में गिरने वाला क्वेश्चन नहीं दिया ना। अल्टेक। ठीक है जी। चलिए। तो अब हमारे पास, अब हम चले आए इस तरफ दोबारा से, यहाँ देखिए। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन क्या बोले हम लोगों से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम बोला है। और आप देख रहे हैं ना, इसका 50,000, उसका 30,000, उसका 20,000 हो जाएगा। तो चलिए देखें जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ डेबिट साइड में चले आए, क्या लिखा हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस के नाम का? एक्सिस कैपिटल। और अच्छा हाँ, क्योंकि हमारा मेथड तो फिक्स है ना। बिल्कुल सही बोले। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? कि हम कौन सा मेथड फिक्स कर रहे हैं, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम करंट लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? जेड्स करंट अकाउंट। क्या बोल रहे हैं, कैसे करना होगा? क्या दिक्कत आई बताओ, बोलो। कमीशन अभी बता देंगे ना, बस अब शुरू प्रोसेस में है हम लोग। कितना हो गया यहाँ पर? 50,000। यहाँ कितना हो गया? 30,000। यहाँ कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। ऐसे करके चला गया। ठीक है। क्या दिक्कत है बताइए। मतलब ये तो चीटिंग नहीं हो जाएगी उसके साथ? हम बोलेंगे बेटा अभी पैसा वापस कर दे, जब तेरी बारी आएगी तब देंगे, और जब देने की बारी आई तो मना कर दिया। हमने लिया इसलिए तो था वापस, कि टाइम आने पे देंगे। और ये बिल्कुल ठीक कंफ्यूजन है तुम्हारी, सबका कंफ्यूजन रहता है। ऐसी सैलरी के बारे में लोग बोलते हैं सैलरी तो वापस ले ली। अरे वापस किस लिए ली थी? देने के लिए तो ली थी वापस। वापस ले लोगे, लेकिन वापस देना भी है उसे।
वापिस इसलिए लिया था कि टाइम नहीं आया था उसका। अब टाइम आ गया इसलिए देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला पार्ट क्या है? सैलरी। सैलरी कितना, किसका, किस किस, एक्सिस करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। बताओ कितना कितना सैलरी क्वेश्चन में बताइए। 40,000 और 40,000 टोटल कितना बन गया? 1,10,000। ये आपका बन गया पार्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर दिया। हाँ जी। अभी क्या बोल रहा था मैं? अभी वही बात आ गई। अभी मैंने बोला कि वाई से वापस लिया है देने के लिए। हाँ, फिर वही गलती कर रहे हो, देखो। अरे भाई देखो, इसमें इसमें मुझे एक बात बताओ, जब हमने वाई से सैलरी ऑलरेडी वापस ले ली तो यहाँ क्यों लिखूंगा मैं? तो यहाँ तो एक्स और जेड की सैलरी का जिक्र करेंगे, वाई की तो ऊपर से दे रखी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का दे दिया था, वाई की सैलरी दे दी थी, और ये नीचे वाले आइटम नहीं दिए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स को सैलरी दे दी तो नीचे दोबारा थोड़ी दूंगा। वाई को सैलरी जब ऑलरेडी दे रखी तो नीचे थोड़ी दूंगा। तो नीचे एक्स और जेड की सैलरी लिखी है, लेकिन हमने वाई की सैलरी वापस ले ली। तो अब एक्स और वाई और जेड तीनों को देना बनता है ना। अरे एक बात बता, तुमने एक्स को सैलरी दे दी पहले, एक्स को नहीं वाई को सैलरी दे दी, पहले दे दी। और यहाँ नीचे लिखा है जब एक्स वाई को सैलरी दे दी, क्वेश्चन में यही तो लिखा जाएगा कि बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट में क्या सैलरी एक्स और जेड की नहीं थी अभी तक। एक्स और जेड की सैलरी ठीक है लिख रहे हो तुम, लेकिन वाई की सैलरी तुमने वापस भी तो ले ली उससे। ये देखो यहाँ पर ये लिखा ना, ये वापस नहीं ले ली वाई की सैलरी, ये वापस ले ली। और वापस लेके वापस थोड़ी, तुम किसी बच्चे को बोलते हो कि बेटा तुझे ये लॉलीपॉप तेरे केक कटने के बाद दिया जाएगा, अभी वापस कर दे। बच्चा कहता है ठीक है आंटी ये लो, ठीक है दीदी ले लो, वापस पकड़ा दिया उसको लॉलीपॉप। केक कटने के बाद कहते मेरा लॉलीपॉप। तब कहाँ से लॉलीपॉप का बच्चा? ऐसा थोड़ी करोगे तुम, ये तो वही हो गया। हमने बोला बेटा भाई तेरा पैसा तुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलेगा, अभी तो वापस कर दे तू, गलती से चला गया। एक्स को बोला तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा? अप्रोप्रिएशन में, अभी वापस कर दे। अब अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, और जब देने की बारी आई तो ये तो देना ही नहीं बनता था। हाँ। अरे भैया वापस ले लिया, अब देनी भी पड़ेगी। हाँ अब वापस देनी है। हाँ दे तो रहे हैं हम, ये दीदी तो मना कर रही नहीं देनी, मैं तो कह रहा हूँ देनी है। ये दीदी खुद खाने के मूड में है उसको। हाँ। क्या चीज? देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है ना। ऑल नहीं लिखा, सिर्फ किसका लिखा है, एक्स और का लिखा है। बड़ा खुश हो रहा है। ये तो क्या करता है जब किसी को, मतलब इस बच्चे को बचपन में पता है, इसकी मम्मी ने मुझे बताया था, इसको बचपन में बर्थडे में बुलाते नहीं थे, ये जैसे ही जाते थे केक पे ऐसे हाथ मारता था ऐसे, सारा बर्थडे स्पॉइल। तो जब मम्मी इसको बर्थडे में ले आती थी ना, तो पहले होता ना यहाँ इसकी बनियान पकड़ के ऐसे रखती थी इसको, केक देखते ऐसे से छटपटाता था लड़का है। ओके लेट्स कम टू द पॉइंट, ये छोड़ो मजाक मजाक, दिस इज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके चलते हैं, चलिए। क्या करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आ जाइए। तो इस तरफ चले हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट। बताओ कितना कितना बताइए। अरे कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हाँ ये देखो, फिर गलती करते हैं लोग, ध्यान से समझना। 60 ड्राइंग्स जो है टोटल कितनी है? ड्राइंग्स, एक्स की ड्राइंग 50,000, इसका 10% कितना होता है? 55,000। लेकिन क्योंकि डेट नहीं दे, 50,000 का 10% 5,000 रुपया, लेकिन डेट नहीं दे रही है तो 2,500 लगेगा। क्या? मैं कितनी बार बताऊं ये चीज मैं? जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए लगता है। हर बार एक गलती कर रहे हो। जब आपको बताया गया कि एक्स का 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है, पर एनम शब्द गिवन है, तो क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला केस 6/12, तो कितना बनेगा? 2,500, 2,000 और 1,500 रुपया।
नहीं पता मानने को ये बात? तुमने पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी नहीं है? तो फिर अब क्यों नहीं ध्यान आ रहा है? एक मंत्र है, ओम नमः और सफा चट्टाए, है ना? चलो, तो कितना कितना, व्हाट इज द वैल्यू हियर? उसके बाद, उसके बाद 1500, टोटल कितना हो गया? 6000, 6000 चला गया ऐसे। हो गया भाई, ऐसे कर दिया। ठीक। चलिए, ये लिखने के बाद अगला आइटम देखिए आपके पास क्या दिखता है। से हियर, सैलरी। सैलरी, सैलरी करा नहीं था हमने अभी? सैलरी तो कर लिया ना हमने अभी। हाँ, कमीशन चलना है, कमीशन चलते हैं, चलो कमीशन को लेके चलते हैं। कमीशन, कमीशन एक्सिस करंट अकाउंट, ए आराम से भाई, वाइज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। चलो, एक्स का कमीशन कितना बोला है बताइए? 50,000। वाई का कमीशन 120% ऑफ 50,000। तो देखिए, 50,000 का 120% कितना बनता है? 60,000 बनता है। ये कट गया, 60,000 बनता है। इसका कमीशन टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। ठीक। व्हाट दे से अबाउट जेड्स कमीशन? अरे जेड का कमीशन जो है, जेड का कमीशन क्या है बताओ कितना है? जेड के कमीशन के बारे में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर। ये बोला, जेड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड सच कमीशन। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए, व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 680। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 680। इस 680 में से क्या माइनस होना है? सिर्फ आईओसी। तो जरा देख, मैं यहाँ इधर इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको। देखिए ध्यान से, देखो बेटा, 680 में से माइनस क्या करना है? 1 लाख। अरे भैया, क्या लिखिए लैंग्वेज? जेड का कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। आफ्टर आईओसी मतलब इसमें से वो माइनस करो, जो फिगर निकलेगी उसका 10%। और क्योंकि वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो क्या करेंगे? इंटू 10 अपॉन में 110 करेंगे। मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वर्कर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पार्टनर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आएगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट आएगा। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता तो क्या करते? रेट अपॉन में 100 करते। भाई देखो, इसका इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि एक्चुअल में एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है कि इस 680 में से 1 लाख माइनस करें और इसका कमीशन भी माइनस करें, जो प्रॉफिट निकले उसका 10%। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये एक्स के तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन मैं शॉर्टकट है ये शॉर्टकट मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, जब हम मैनेजर्स कमीशन निकालते थे। क्या बोलता था? मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमें क्या करना पड़ता था? रेट अपॉन में 100 बाय रेट करना पड़ता था ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100 बाय रेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई, जेड के लिए कितनी निकल कर आई? 680 माइनस 1 लाख इंटू 10 अपॉन में 110 करके क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 52,727। 52,727 पॉइंट कुछ भी है? 7.27 है, तो वो राउंड ऑफ कर लिया। ऐसे ऐसे ऐसे। जो भी वैल्यू राउंड ऑफ 0.5 से ऊपर आ गई होगी ना वैल्यू, 0.27 है तो ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कर दिया। ये करिए, समझ में आया? इसमें क्रिटिकल पॉइंट यही था, और बाकी क्वेश्चन करेंगे आपको वहां भी ऐसे ही कुछ दिखेगा। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उसमें ऐसे ही था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करा? क्वेश्चन में लिखा है क्या? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या क्वेश्चन में ये लिखा है कि 10% ऑफ द नेट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे लिखा है क्या? मैंने, अरे रुको यार, एक बच्चे का डाउट क्लियर करने दो, वो आपका भी हो सकता है डाउट। ये कह रहा है बच्चा पीछे वाला कि आपने जब इसका कमीशन दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं माइनस करा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं प्लस करा, तो फिर मैंने सैलरी क्यों नहीं माइनस करी? बता जरा मुझे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। क्वेश्चन बोलता कि जेड का कमीशन आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन
ठीक है। या बोलता क्या, जेड का कमीशन जो होगा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट होता। तब मैं ऐसा करता ना, तब मैं ये जोड़ता, ये माइनस करता, ये माइनस करता, ये भी माइनस करता, ये भी माइनस करता, जो वैल्यू आती उसका 10/110 करता। तब करता ऐसा तो। अभी तो हमें सीधा सीधा बोल दिया। अच्छा, इसको मैं और ट्विस्टेड कर सकता था क्या, कि जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर सैलरी एंड बिफोर कमीशन। तो बात तो वही हुई जो हम कर रहे हैं, लैंग्वेज का ट्विस्ट है बस। अगर बोलता कि जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी आफ्टर आईयूसी एंड आफ्टर सैलरी, तब मैं क्या करता, तब मैं 680 में से 1 लाख का आईयूसी भी माइनस करता और 1,10,000 का सैलरी भी माइनस करता। लेकिन अभी तो हमने हमें निकालने के लिए क्या बोला उसने, कि नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करके दिखाओ, सिर्फ जो निकलता उसका रेट अपॉन में 100/रेट करके दिखाओ, बोलो। तब तो 10/100 ही करते हैं ना, बिफोर कमीशन बोला है, तो 10/100 करते, सीधी सी बात है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहे हैं, इसलिए हमें रेट अपॉन में 100/रेट करके चलना पड़ रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज डन, ये वाला पार्ट आपका पूरा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो वो चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा करने के लिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए। रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये सब हो चुका है, अब रिक्वायरमेंट सिर्फ ये वाली रहती है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो चलिए डिविजिबल प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, और क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर। और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये तो टोटल करते हैं। ठीक, टोटल करें जरा इसको। व्हाट इज दिस टोटल, 6,86,000। क्या है ये, 6,86,000, गॉट इट। और हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, रिजर्व्स। कैसे निकलेगा ये रिजर्व जानते हैं, इन दोनों के टोटल में ये ये और ये सब, अच्छा इस सब का टोटल बताइए कितना आया, 7। कितना टोटल आया देखिए जरा, 7 हो गया, और 2, ऐसे ऐसे। 1,62,727। अच्छा, 1,62,727, 27। ये आपके पास निकल कर आ गया। और अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो दोनों का टोटल कर दें, उसमें से ये सब माइनस कर दें, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर वो बोलता नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या करते, ये और ये सब माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है उसका भी 10/110 करते हैं। सिर्फ डिविजिबल बोला तो 10/100 करेंगे। ये मैंने लिखवाया था पिछली से पिछली क्लास में, लिखवाया था ना सारा। नेट प्रॉफिट का 10%, डिविजिबल का 10%, नेट डिविजिबल का 10% का क्या मतलब होता है। तो चलिए, अब हम निकालते हैं कितना, 6,86,000 में से विल माइनस कितना, 1 लाख ये माइनस करूंगा, माइनस 1,10,000 ये माइनस करूंगा, माइनस 162,727 माइनस करूंगा, जो भी निकलेगा उसका 10/100 करूंगा। कितना निकला बताइए, 31367 ये निकल गया, जो भी वैल्यू निकली। इधर ओके विद यू। अच्छा, अगर ये कहता कि सुनो, अगर ये कहता कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो सिर्फ 680 का 10% करता है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तब 680 का 10% करते। लेकिन अब उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो दोनों जोड़ेंगे और ये माइनस करेंगे, वही तो डिविजिबल बनता है। और लेकिन अगर नेट डिविजिबल बोलता तो हमें 10/110 कर देते फिर। ठीक है जी, इधर ओके एवरीबडी है, दोज वर ऑनलाइन उनको भी ठीक है। चलो, अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन से वाला, डिविजिबल प्रॉफिट वाला, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किस की, सॉरी ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं, ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा ये, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना है इसने, किस किस का करंट अकाउंट में, एक्स का, वाई का और जेड का। निकालो भाई क्या वैल्यू निकल कर आई है, कैलकुलेट द वैल्यू है, निकालिए फटाफट से क्या वैल्यू निकल कर आई, बताइए क्या निकला आंसर। जहां कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए वहां टाइम टाइम फिश। अबे नहीं है भाई, तुम करो क्वेश्चन, कैलकुलेटर लाउड है।
एक बहुत बुरी कहावत है हिंदी में, गांव बसा नहीं और मंगते पहले आ गए। कैलकुलेटर की खबर उड़ी नहीं है, भाई लोग पहले ही सपने लेने लगे कैलकुलेटर के। ऐसा कुछ नहीं है। है? अरे निकालो, वो तो निकालो। बताओ, एक बच्चा नहीं 15 16 17 18 में से कोई ढंग से निकाल सके इसे। देखिए शॉर्टकट तरीका। सर, 7 और 7 आपने 40। 10/100 किया है जनरल रिजर्व का, बट पीछे आपने नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही लिखवाया है। पीछे नेट विजिबल लिखवाया है, देखें जरा क्या लिखवाया है। ओ, बताओ जरा कहाँ मैंने, लिखवा है। सॉरी। कहाँ डिविजिबल प्रॉफिट तो लिखा है, इट इज डिविजिबल प्रॉफिट ओनली। ठीक है, कहाँ ठीक। लिखा है नेट, इसमें नेट तो कहीं है ही नहीं। ठीक। चलिए निकालो। देखो 7 और 7 4। 4 में कितना जोड़ दूंगा मैं, 6 जोड़ूंगा। 10 7 से 14 26, 2 लग गया। ठीक है, 2 और 2 4 और 6 10। 10 का 0 लग गया। एक कैरी आ गया, एक। 8 3 11, 11 और 9 कितना, 22 कैरी लग गया, दो। और दो 4 और एक 5 और एक 6, कुछ नहीं कैरी लगा। 6 और एक 7 और 3 10 और 8 18। रुक जा, एक, दो और एक 3 और एक 4, दो 6। अब देखो जरा, ठीक है गलत है। ये जनरल किसने निकाला था ये? तो कितना है जनरल रिजर्व? अरे यार, कितना? तो सही तो 3/3 नहीं, टू ये बच्चा 6। तो बोला गलत निकला है। 3 1। 3 1 कितना, 3 2 7। टू पहले कितना लिखा था? अब ये 6। वैल्यू बदलो यहाँ से अब। अरे यार, सब ठीक करो, कितना है ये। अब निकालो कितना आता है। बैठते हैं 6 बजे तक यहीं पर, ऐसे ही करते हैं। एक क्वेश्चन 1 घंटे। देखो, अभी तुम्हारे बैच की ना प्रोडक्टिविटी है ये। नोबडी इज डूइंग टोटल हियर। ऑनलाइन में बता दो व्हाट इज द टोटल। हाँ, सो 31 फोर 3 2 7। हाँ बोल, जो भी है बताओ कितना है। लाख 4,054। कितना? दोबारा बोल। लाख हाँ, 4,054। ये दिस इज फाइन। ये आपका निकल आया, 4,04,054। ठीक है जी, जो भी निकलेगा ये। इसको कौन सी रेशो में बांट देना है? हाँ बांट दीजिए उसको, उसको रेशो में बांट दीजिए उसको। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं जरा, बेइज्जती ज्यादा हो रही है सब। सो दिस इज हाउ इट इज डन। और इसको बांटो 5:3:2 की रेशो में बांटो इसको, कितना आया? तुम फिर परेशान हो जाओगे बेटा, छोटे स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कितना है बता, ये बताओ कि कितना है। कैन एनीबॉडी कैलकुलेट द प्रॉफिट 5:3:2 की रेशो में? अरे बेटा, 281,946 को 10 से डिवाइड कर दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो। ये तो आधा ही हो गया, ये तो आधा ही हो गया। हाँ, एक्स्ट्रा कितना? 14,000। बेटा सुनिए, इसका आधा, इसका आधा। कैसे बनेगा इसका? ये एक हो गया, ये चार हो गया, 8 10 18 14, ये ठीक है। बोलो 14 9। रुक जा यार, रुक जा। 9 7 कितना? सर एक्स का 140973 है, वाई का वाई 84,583 है,
584। यार, और ये और जेड का 56389। ऐसे ऐसे बनाइए। इस तरह से क्या हो गया, आपका टोटल निकल कर आ गया आपके सामने। तो तीनों की रेशियो निकल आई है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके साथ साथ, विल ट्राई टू, अब हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल के तो बैलेंसेस गिवन है ना आपके पास, इसे नोट कर लीजिए। अब बनाएंगे कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। बढ़ो आगे बढ़ लूं, हो गया, सबने पूरा कर लिया इसे, ठीक है जी। चलिए बनाते हैं फटाफट से। एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना ही दीजिए, और कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से पार्टनर से नाम बताइए उनके। ठीक है जी, इधर भी चलते हैं। चलिए, एक्स है, वाई है और जेड है, पर्टिकुलर्स हैं, डेबिट साइड है। और यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं यहाँ। ठीक है जी, इस तरफ क्रेडिट है, और पर्टिकुलर्स दोबारा से एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, और इसको हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करके रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा वैल्यू तो है ही नहीं इसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। चलिए करते हैं इसको। और ये आपका एक बन गया एक अकाउंट, ठीक है जी। चलिए दूसरे अकाउंट पे चलें अब। इधर बनाते हैं अगला अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, करंट अकाउंट, ठीक है जी, करंट अकाउंट। बना लीजिए करंट अकाउंट फटाफट से मेरे साथ साथ। चलिए, सो दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी। साइड, ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। और यहाँ पर आपका लीजिए, एक्स है, वाई है और जेड है इन द पर्टिकुलर्स। दिस इज एक्स, वाई एंड जेड एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। चलिए शुरू करा जाए। अब मुझे बताइए आप, अब लोग अपनी वैल्यूज क्या क्या थी। सबसे पहले कैपिटल की वैल्यू देख लें कितनी थी बैलेंस बीडी में। व्हाट वाज द वैल्यू बैलेंस बीडी, कितना बताया था वैल्यू बताइए। 5 लाख और 3 लाख और 2 लाख, इज दैट ओके, ऐसे था वैल्यू। देर इज नो वैल्यू इन द करंट अकाउंट, होती तो हम क्या करते, डाल देते, डेबिट या क्रेडिट करके, पिछली क्लास में बताया था। नहीं है कुछ भी, ठीक। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई और ट्रांजेक्शन हुई नहीं हुई, क्लोज कर देते हैं इसको। दिस इज व्हाट, 5 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 2 लाख, ठीक है जी। और ये चला 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ऐसे विल राइट बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसका बैलेंस बीडी नहीं था कुछ, बैलेंस बीडी होता तो लिखते, आई राइट डैश डैश डैश,
अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ याद है ना, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली भागता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? डायगनली। सैलरी डायगनली। करंट कमीशन डायगनली। रिजर्व नहीं जाएगा कहीं पर भी, लेकिन प्रॉफिट जाएगा डायगनली, और उधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा डायगनली। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जरा, आई राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना कितना है? 50,000 और 30,000 और 20,000। डन। चलिए, सैलरी कितनी है? सैलरी बताओ कितनी कितनी थी? है, बोलो। 40,000, 30,000 और 40,000। ठीक है। कमीशन बताइए कितना कितना गया? कमीशन गया था ना, कमीशन कितना? 50,000 और 60,000 और 27, ऐसे चला गया। ठीक। फिर चले आए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट। कितना कितना गया था बताइए वैल्यू? समबडी टेल मी, बोलो। प्रॉफिट देख के बताओ ना। 140,972। इधर। ए यार तुम ना इस बार में इस वाली वैल्यू व्हाट भी, भाई ये कितना लिखा है? ये इतना, ये बताओ मुझे बस। हाँ, 584। व्हाट अबाउट दिस? 389। ठीक है जी, क्लोज कर लेते हैं इसे, क्लोज। इस तरफ चले आते हैं, इस तरफ। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स था क्वेश्चन में, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने का? अरे यार, ड्राइंग्स ड्राइंग्स 50,000 और 30,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने का? 2,500, 2,000 और 1,500 रुपये ली। अब बैलेंस निकालिए कोई, लगाइए कैलकुलेटर से अपने। निकालो, निकालो वैल्यू। व्हाट इज द आंसर हियर? इसका टोटल, उसका टोटल, टोटल करिए सबका फटाफट से और बताइए मुझे कितना आया। भाई, मतलब एक क्वेश्चन में पूरा 1.5 घंटा निकाल दिया आप लोगों ने। देखें, बताओ कितना कितना आया, बोलो ये कितना आया, ये वाला। एनीबॉडी प्लीज टेल मी, ये कितना? 280973 नाइन 73 280,973। अगला वाला 204584 20458, कितना? फोर 4 फोर आगे बोलो। बस, टाइम टाइम फिश। 161, 169, वन 169 आगे। वन 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 सिक्स सिक्स चलो ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखिए, 280,973, एंड दिस इज 204,584। नेक्स्ट 169 और 116। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चालू हो जाएगा, अभी लाइट आ जाएगी। हाँ, ये सब दोबारा से स्टार्ट होगा, अभी रुक जाओ। नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लाइट तो चली जाती है ना, इसका बैकअप थोड़ी होता है कोई भी, इसमें बैकअप नहीं होता। इंटरनेट नहीं जाता क्योंकि उसमें वो लगा हुआ यूपीएस। इसमें भी लगाऊंगा एक इन्वर्टर, जो कि कैमरे को और इसको संभाल सके। हालांकि वो बाहर जनरेटर जो है वो एसी का भी बैकअप लेके चलता है। अभी तो एसी की रिपेयरिंग करवा रहा था ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी। ऑनलाइन जो है वो अभी, बिजली चली गई थी अपने मायके, आ रही है अभी।
आजा भाई। अभी चालू हो जाएगा, डोंट वरी। उड़ गया क्या सारा? नहीं, आगे देखें जरा, आगे है क्या? हाँ है, बच गया, बच गया। चलिए देखें जरा। चलिए देखें। सो फाइनली कितना बचा था आंसर आपके पास अब यहाँ पर? ये निकल गया, बताइए ये वैल्यू क्या थी लास्ट वाली? 169116। ठीक है। 169, वन 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 सिक्स सिक्स नाइन वन वन सिक्स ठीक है। अच्छा, 169,116, और ये 204,584, और आपके पास है 280,973। बैलेंस सीरी निकाल लीजिए, बैलेंस सीरी। व्हाट इज द बैलेंस सीरी? 1759 कौन सेवन सा थ्री वाला? कौन सा वाला? सिक्स हाँ, 17। 5973। बेटा सुनो, ये 50,000 है, ये 2,500 है, 87 80 है वैल्यू तो। 2283। व्हाट अबाउट दिस? 162,584। व्हाट अबाउट दिस? 117। दोबारा बोलो, वन। हाँ, सिक्स। ये वाला। अब आप तो क्या निकल कर आया आपके पास अभी वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू हियर? निकल आई। अब अगर क्वेश्चन बोलता कि बाई चांस आपके पास ऑलरेडी करंट होता, इसे किस में कन्वर्ट होना होता था, मतलब फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में बदलना होता, तो हम क्या करते? यहाँ कैपिटल लिख के वहां भेज देते। लेकिन अब तो है नहीं, ये तो आपको बोला ही था कि आपको फिक्स मेथड से बनाना, तो फिक्स मेथड से क्वेश्चन बना। ठीक, अब अपनी बुक खोली जरा एक बार। जैसे आपकी किताब का, अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको लिखे हुए यहाँ पर। 19 क्वेश्चन को नहीं करना। लेकिन रुक जाओ, पहले एक चीज और देखना है। कहीं भी अगर आपको बोला ना कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो उस क्वेश्चन को अभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट मैंने बताया नहीं आपका। यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35। मैं एक 32 पढ़ के सुना रहा हूँ। केवर मोहन गोपाल पार्टनर थे। शी वाज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 110। आराम से हो जाएगा। ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिप। शिप का अमाउंट निकालना है आपको, 10% है। अगर वो क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, वो बता रहा हूँ, 32 करना है, 33, 34, 35, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है जी। 32 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन 47 देखिए, ये भी आप कर पाएंगे। अब 48 भी कर सकते हैं आप लोग, और 49 भी कर सकते हैं। 49 भी करेंगे, कोई बात नहीं। 48, 49। अभी तुम तो कर रखा, बाकी लोगों को भी तो करने दो। 50, 50 को नहीं करना, अभी रुक जाओ। 51, 51, 51, 51 कर लिया। 51 कर लिया। 52। आई जस्ट वांट वन क्वेश्चन हियर। उस क्वेश्चन में क्या था आपका? शायद आप लोग मुझे हेल्प कर पाए उसको ढूंढने में। इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था उसके बाद, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था?
देखिए जरा, कोई बात नहीं। 35 देखें जरा। नहीं, 35 नहीं है वो। नहीं नहीं। अच्छा, आप ऐसा करिए, 53 क्वेश्चन करिए अभी। पेज नंबर 1.107। तो 35 तक, और ये 47 से लेकर 53 तक के क्वेश्चंस ये आपके ग्रुप में है अभी। छोटा सा पार्ट जिसमें हमें क्या करना होता है, जिसमें हमें क्या देखना होगा, जिसमें हमें चार्जेस वाला था। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम आज लग गया, और मैं चार्जेस वाला क्वेश्चन भी मुझे करवाना था, पर कोई बात नहीं। नेवरदलेस हम उसको कर लेंगे। 53 क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे एक बार बस। 53 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का, जल्दी से। 53। ऑनलाइन में बैठे लोग भी करेंगे उसे। 53 क्वेश्चन। खाए, कुछ नहीं करा ना अभी तक। प्रैक्टिस करते नहीं, इसका मतलब साफ साफ। अली बहादुर पार्टनर से 70%, मतलब 7:3 की रेशियो में इनका प्रॉफिट चल रहा था। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 250 और 2 लाख की। पार्टनर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। ड्राइंग्स पार्टनर्स की 35 और 25,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दे रखा, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी टू बहादुर एट द रेट 30,000 वॉज 4 लाख। ठीक है जी। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए आप ध्यान से कि आपको बनाना है किसका अकाउंट यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट की फिगर डाल देंगे। कैसे कैसे करेंगे जरा देखिए यहाँ पर। ये हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की फिगर, बना लेते हैं जल्दी से। छोटा सा तो क्वेश्चन है ये, इसे करने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, बताइए। हमने तो बोला नहीं कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। हल्का सा नन्हा सा क्वेश्चन ये। आइए देखिए। ठीक है जी। अब आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ, डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड क्रेडिट। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इट सेज, 4 लाख। ठीक है जी, कर लिया। आपसे बोला गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया। किस किस को देना है, पार्टनर्स के नाम बताइए। अलीज कैपिटल, बहादुर्स कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बुक का है, 53। रेट कितना, हाँ, इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ना मैं, देखिए अब आप इस, हाँ इसी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो अली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 5%। क्या बोले, हाँ 12,500। 2,50,000 का 5%, 25, हाँ 12,500। और ये हो गया 2,05,10,000। टोटल 22,500। यहाँ ड्राइंग्स तो दे रखा लेकिन रेट नहीं दे रखा, तो कुछ नहीं करना उसका। और सैलरी, किसकी सैलरी बोली है, हाँ, बहादुर कैपिटल बोल के कितना दे रहे हैं, 30,000 पर एनम। पर एनम बोला 30,000, ठीक है जी। क्या बोले, फिक्स कहाँ बोला है, फिक्स बोला है, कहाँ बोला है, कहाँ लिखा है फिक्स, कहीं कहीं लिखा है फिक्स के बारे में। अच्छा हाँ, करंट कैपिटल है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे उसको। अगर फिक्स ना बोला जाता तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, यहाँ से हम कैपिटल शब्द हटा देंगे। क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है, फिक्स बोला गया, करंट, करंट एंड करंट। ठीक है जी। इसका टोटल कितना है देखिए, दिस इज 4 लाख, दिस इज 4 लाख। आपसे एक बात और बोली गई है कि कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू वेयर,
10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, आइए देखें। और किसमें ट्रांसफर करने के लिए? रिजर्व्स। रिजर्व्स तो कितना हो गया? 4 लाख माइनस कर दूंगा मैं, कितना? 4 लाख माइनस 22,500 माइनस 30,000 जो करूंगा उसका कितना परसेंट? उसका कितना परसेंट लिखा है भाई? 10%। टेन अपॉन कितना निकली वैल्यू? 34,750। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट नाउ? नेट प्रॉफिट डिविजिबल, नेट प्रॉफिट डिविजिबल कितना आया? नेट प्रॉफिट डिविजिबल बताइए कितना आया? 3,12,750। और ये क्या? ये ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। ट्रांसफर टू, हटा देते हैं यहां से, कहाँ लिखेंगे इसको? ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर होगा देखिए? अलीज करंट अकाउंट और बहादुर्स करंट अकाउंट। 7:3 की रेशो में बांटो जरा, बांटिए बांटिए कितना? 3,12,750। बताओ कितना कितना आया? 2 लाख, 2 लाख, हाँ, 925। व्हाट अबाउट दिस? 93,825। अब मैं मान के चलो आप लोग ठीक कर रहे होंगे, तो नहीं, इसकी वैल्यू तो फिर 1,08,000 आ रही है, तो गलत हो रहा है, तो गलत आ रहा है, गलत है। क्यों गलत है? अबे करंट से क्या गलत होना है? कैलकुलेशन तो ठीक होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये देखिए जरा इसको अपने आप। करंट अकाउंट कैसे बनेगा? ये देखो, अभी पहले बताया था क्वेश्चन में, कैपिटल और करंट दोनों बनाने के लिए बोला है। बना सकोगे ना इसे तो अपने आप? हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है बनेगा अपने आप। ठीक है, बनाइए फटाफट से उसको, बनाओ, पूरा करो, बनाइए करंट अकाउंट। इसका करंट अकाउंट खुद बनाएंगे और कैपिटल भी खुद बनाएंगे, दिक्कत है? मैंने आपको इन जनरल अप्रोप्रिएशन बना के दिखाया है, अदरवाइज आपको क्या करना था? जो क्वेश्चन बोला जाए वैसा करना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग फेज में, इसलिए मैं सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो है सिर्फ कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने वाला। तो वर्किंग नोट में रफ में आप ये काम कर लेते और कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन अभी आप क्या करिए, आपने अप्रोप्रिएशन भी बनाया और आप क्या बनाएंगे इसके साथ साथ? कैपिटल और करंट भी बनाएंगे, ठीक है जी? तो पूरा करते हैं, चलिए, बाय।